even tried to commit suicide. Hello and Assalamu alaikum. Today in our series of Struggle for Success, we have the multi-talented Khalid Anamwadas, जो कि डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, सिंगर भी हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या है वो हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है सर जो आपने छोड़ी है मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा, आप कैसे हैं? ठीक है मानूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोड़ना क्यों है भाई, एक जिंदगी है, अल्लाह ने आपको रोज एक नया दिन दिया है, इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है लोगों को देने के लिए, अल्लाह ने इतना कुछ आपको दिया हुआ है। हम आप अल्लाह ने हमें इसलिए दिया है कि हम लोगों में बांट सकें वो, तो हम रुके क्यों, हम एक पे क्यों इत्तेफाक कर लें। हमें That's चाहिए amazing सर। सर ये तो ऐसे है कि मतलब लोग जो हैं वो यही चीज सोचते हैं कि हम एक स्पेसिफिक चीज कर रहे हैं तो उसी में लगे रहें, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी वो रखे हुआ है कि आपने इतनी डाइवर्जन रखी हुई है कि आप सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो और वो सब चीजें अच्छी करते हैं इनफैक्ट, और बड़ी लोगों के लिए इस तरह की होती हैं कि जो उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत मैसेज जो होता है, आपकी एक्टिंग भी, आपके जो करेक्टर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो मैसेज गिविंग होते हैं, जो आप पोएम्स बच्चों के लिए लिखते हैं वो ऐसी होती हैं, जो आप क्या कहते हैं सारी इस तरह की चीजें जो हमारी नई जनरेशन को बहुत ज्यादा ग्रूम करने में हेल्प आपको कर रही है। तो ये बताएं आपका लॉकडाउन कैसे जा रहा है? लॉकडाउन बहुत अच्छा। एक्चुअली मुझे इतना ज्यादा मैं सफर नहीं कर रहा लॉकडाउन से, फॉर द सिंपल रीजन मैं खुद एक तन्हाई पसंद इंसान हूँ। मैं नॉर्मल जिंदगी में भी लॉकडाउन में रहता हूँ, तो मुझे कोई इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। हाँ ये है कि एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ, वैसे भी नहीं मिलता था। एक अच्छा बहाना मिल गया कि उन लोगों से ना मिलने का जिनको मैं नहीं मिलना चाहता, कह देता मुझे लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं, ये तो मजाक है। लेकिन हाँ थोड़ा फिक्र में है लॉकडाउन के, अल्लाह मियाँ जल्द अज जल्द हम सबको इस मुश्किल से आजादी दे, क्योंकि इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस बड़ी डाउन हो रही हैं, लोग बेचारे, उनके लिए खाना पीना जीना दुश्वार हो रहा है, और ओवरऑल मुल्क के लिए, दुनिया के लिए। और ये देखिए कि ये लॉकडाउन या ये जो बीमारी आई है, ये रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन आई है। ये एक अल्लाह पाक की तरफ से एक पैगाम है कि देखो जो पूरी बनी नौ इंसान है वो एक है। तो इसमें हमने जो अपने आप को तफरका डाला हुआ है ना, हम अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। हम कभी हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, फिर हम मुसलमान हैं, फिर हम ईसाई हैं, फिर हम हिंदू हैं, फिर हम क्रिश्चियन हैं, फिर हम बैप्टिस्ट हैं, फिर हम यहूदी हैं, फिर हम शिया हैं, फिर हम सुन्नी हैं, फिर हम चौधरी हैं, फिर हम वडेरे हैं, फिर हम साई हैं, फिर हम, तो इस कदर अल्लाह ने तो हमें एक इंसान बनाया है, और हमने अपने टुकड़े कर करके वो हमने कचूमर बना दिया उसका, इंसानियत का। तो अगर हम इस तरह देखें इसको, अगर हम सीखने वाले बने, हम समझने वाले बने, तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये तो सारी इंसानियत। हमें मंदिर भी बंद हुआ, मस्जिद भी बंद हुई, काबा भी बंद हुआ, चर्च भी बंद हो गया, कलीसा भी बंद हो गया, तो सब चीजें, ये तो मुश्तरका गम है, मुश्तरका मुसीबत है, इंसानियत पे आई है, आदम की औलाद पे आई है। तो हम तो पहले इंसान है ना, उसके बाद, और इंसानियत का रुतबा वही है जो दीन में, हर कोई भी रिलीजन तो आपको बुरा इंसान बनने की तरगीब नहीं देता ना। तो लॉकडाउन इज गुड इस तरह से कि हमें मौका मिला है कि हम खुद अपनी गिरबान में झांकें बैठ के, और हम देखें कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ दुरुस्तगी कर सकते हैं। हमें कम से कम एक गोशाए तन्हाई मिल गया ना, वरना इतना हसल बसल, इतना शोर शराबा, इतना भागम दौड़, अपनी कहीं भी आवाज सुनाई नहीं देती। हम मशीन्स बने हुए थे, हमें तो इंसान बनना है, हमें रुकना है, हमें ध्यान देना है, हमें सुनना है लोगों की बातों को, दूसरों की बातों को, घर वालों की बातों को। तो ये बड़ा अच्छा है। तो सर इसमें लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि जहाँ पे होम स्कूलिंग चल रही थी वहां पे आपने एक बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया, और उस पे डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोस भी आ रही थी, जो कि मेरा ख्याल है कि इस टाइम में बहुत ज्यादा नीडेड थी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा लोग उससे यूज टू नहीं थे, और वो उस मीडिया को इतना इस वे में इस्तेमाल करने के लिए एग्री भी नहीं थे, और इस वे में एक्सेप्टेबल भी नहीं था उनके लिए।
तो आपने ये एकदम इस तरह की एक यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है ये इनिशिएटिव लिया, तो हाउ डिड इट केम टू यू एंड हाउ, लाइक हमने आपको देखा है कि बचपन में भी वी यूज्ड टू लिसन द पोएम्स एंड सॉन्ग्स यू यूज्ड टू डू ऑन डिफरेंट शोज फॉर किड्स, लेकिन ये है कि ये एक पूरा इनिशिएटिव जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है बेसिकली, तो ये आपके जहन में कैसे आया? देखिए, बेसिकली मैं तो शुरू ही से बच्चों के लिए बहुत कुछ करता आ रहा हूँ, और बदस्तूर मेरा मेरा बिगिनिंग जो था वो चिल्ड्रन थिएटर से हुआ था। ग्रिप्स थिएटर है जर्मनी का, उनके हवाले से हुआ था, उनके साथ हुआ था, वहां जाके किया था, जर्मनी में पढ़ा था थिएटर। तो बेसिकली थिएटर क्या है कि एक, जिसको उर्दू में हम कहें तमसील है, और उसको हम एक तरफ रखें। मैंने ये नोटिस किया कि जब हम बड़े हो रहे थे 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, तो हमारे लिए बड़ा, बच्चों के लिए एक अलग से वक्त मुकर्रर था, और एक अलग टीवी पे प्रोग्राम आया करता था हर रोज। यानी वो शाम 5 बजे से 6 बजे बच्चों का एक टाइम होता था, उसमें बच्चों की तालीम, उसमें नादरा कुरान भी है, तो उसमें दीनियात भी है, तो उसमें कार्टून भी है, तो उसमें गीत भी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो फिर यानी इब्तिदा में चले जाइए तो वो मुस्लिउद्दीन नाहिद करते थे प्रोग्राम, फिर सोहेल राना करते थे, फिर खलील अहमद साहब करते थे, फिर बहुत सारे लोग, फिर फारूक कैसर करते थे, शोएब हाशमी करते थे, फिर मैंने करना शुरू कर। ये जो सोशल मीडिया है या टेलीविजन जो है, ये ऐसा मीडियम है कि ये घरों में घुस जाता है ना, इसके लिए किसी को घर से निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये नहीं बजा करना पड़ता कि घंटी बजाएं और बच्चा तैयार हो और नाश्ता करे और बस में बैठे और फिर वो 5 मील दूर जाए और जाके वो क्लास में बैठे और वहाँ टीचर से डंडे खाए और होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, फीस नहीं दी। तो ये इतना बड़ा एक जबरदस्त मीडियम है टेलीविजन का या सोशल मीडिया का। अब तो टेलीविजन का भी खत्म हो रहा है, सोशल मीडिया, तो उसके जरिए आप देखिए, फलसफा दुनिया का ये रहा है, और वालिदैन का भी होता है। देखिए क्या होता है, मुल्क क्या है, मुल्क एक छोटा शहर है। एक शहर क्या है, शहर जो एक मोहल्ला है, मोहल्ला क्या है, घर है, घर में हम जैसे घर चलाते हैं, मुल्क वैसे चलता है। हम जो चाहते हैं कि हमारा मुल्क हो जाए, वो हम अपनी औलाद को सिखा दें। हर दुनिया के हर मुल्क में अपनी यंगर जनरेशन पे बहुत तवज्जो दी जाती है बिल्कुल। हाँ, उनको इखलाकियात सिखाई जाती हैं। पाकिस्तान क्यों बना था, मिसाल अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान क्यों बना था, इसके कायदीन कौन थे, उनका असूल क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या था, क्या जरूरत पेश आ गई थी। और फिर पाकिस्तान की एक अपनी कौमी जबान है जो कि उर्दू है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कौमी जबान उर्दू है। लेकिन हम वो बदनसीब लोग हैं कि हम अपनी जबान से दुश्मनी करते हैं। हमारे यहाँ उर्दू बोलने वाले को कमतर समझा जाता है, तो उर्दू मीडियम कह के हम उसको रद्द कर देते हैं। उर्दू बोलने वाले को हम समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि माशरे का कोई अहम किरदार अदा कर सके या फर्द बन सके। ये जरूरी था इन तमाम सूरत हाल में कि हम उर्दू की अहमियत, अपनी कौमी जबान की अहमियत तमाम लोगों को वाज़ेह करें कि भाई ये एक जबान है, अंग्रेजी जैसे जबान है ना। इसको अगर इस्तेमाल करके बच्चों को चीजें सिखाई जाएं तो वो उनको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं जल्दी। और ये है कि वो उसमें कॉन्फिडेंस भी बच्चों में ज्यादा होता है कि जो चीज उनको जिस चीज पे आज तक हम बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और ये सब पढ़ ही रहे ना बच्चे। तो हम अलिफ बे क्यों नहीं पढ़े, हम टोट बटोट क्यों नहीं पढ़े, हम अपनी जबान में हजारों चीजें क्यों, बाबा ब्लैक शीप क्यों है, बल्ले बल्ले क्यों नहीं कोई हो जाता। अब जैसे ओल्ड मैकडोनल्ड का मैंने पंजाबी में वर्जन बनाया है, चाचा फजलू के गांव में बल्ले बल्ले हो, एक छोटा बच्चा रहता है, बल्ले बल्ले हो, नाम उसका बबलू है, बल्ले बल्ले हो, बबलू का एक कुत्ता है। अब ये है, हम क्यों नहीं कर सकते, हमें क्या शर्म है। ऐसा ही है। बात यह है कि पहली बात तो हमें मिन हैसिल कौम बच्चों को ये बताना है कि देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हमारी एक जबान है जिसका नाम है उर्दू,
और उर्दू में अलिफ बे पे होता है। अब आप कितने लोगों को पूछ रहे हैं, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, रिसर्च कीजिए, आपकी जितना हल्का अरबाब है, दोस्त हैं, उन सबसे अलिफ बे सुनिएगा आप, और मुझे नहीं बताइएगा आती, कितने फीसद नहीं आती ना। बहुत तो कम लोगों को। कितनी शर्म की बात है ना। तो मैंने यही बिल्कुल। सोचा, मैंने अपने चैनल में सीप का मतलब है चिल्ड्रन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पोर्टल, ठीक है ना। और सीप उसको भी कहते हैं, ऑयस्टर को भी। सीप जो है वो मोती तैयार करता है। मेरे नजदीक हम सब बड़े जो हैं वो सीप हैं, और हमने अपने बच्चों को एक बहुत चमकता हुआ दमकता हुआ बेशबहा मोती बनाना है। उसकी वो टेंडर केयर करके, उनको समझा के, उनको इखलाकियात सिखा के। सबसे बड़ा देखिए, सीप एक बहुत अभी तो एक जिसे कहते हैं ना कि उसकी चोंच नजर आई है, वो इखलाकियात भी बताएगा। माँ बाप से हम इंटरेक्शन भी करेंगे, उनको ये बताएंगे कि भाई देखो, घर में जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा होता है। हम सारी बुरी आदतें तो वालिदैन बच्चों में डालते हैं ना। घंटी बजी, कौन है भाई? अब्बू फिरोज अंकल आए, अरे यार बोल दो मैं नहीं हूँ, तो आपने झूठ बोलना सिखा दिया। फलाना जड़ें, घंटी बजी, अम्मी वो आई है आंटी, वो कह रही है नींबू दे दो, अरे दफा करो, उन बोल दो नहीं है। फिर माँ बैठ के बच्चों के साथ फुप्पी करेगी, फिर बाप बैठ के खालों की बुराई करेगा। तो ये जो हम जो सारी ये चीज, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। बच्चे जो है ना, वो एक बिल्कुल खाली कागज है, और जिसके अंदर माइक्रोफोन्स खुले हुए हैं, उनके टेप रिकॉर्डर उनका चल रहा है, तो सब आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। तो ये कल को कोई ना कहे कि बच्चे ऐसे क्यों होंगे, वो आपने किए हैं, बड़ों ने किए हैं, नस्लें बड़ों ने तबाह की है। तो मारना आपने सिखाया है, गाली देना आपने सिखाया है। मैंने तो ऐसे माँ बाप को भी देखा कि वो बड़ा फखरिया बताते हो, हमारा बच्चा तो कोई गालियां देता है, बहुत शर्म की बात। तो हमें एहसास नहीं होता। तो ये काम करें घर में हम, भाई हजारों चीजें करते, चलो आप फिल्में भी दिखा दें, कार्टून भी दिखा दें, लेकिन अच्छी बातें भी बता दें यार। बैलेंस होना चाहिए ना। 24 घंटे बहुत हैं सिखाने के लिए, आधा घंटा एक मेरा घंटा ख्याल है आप कि ये जिस तरह आपने अब डाली है, अलिफ बे की पोएम्स हैं, बे से आपने अलग, अलिफ से अलग, वो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये चीजें बच्चों को अगर जिस तरीके से आपने वो डाली हुई है उनको पोएम्स के थ्रू, राइम के थ्रू, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद बच्चों के ऊपर बोझ भी ना लगे और उनको वो ऐसे उसको अब्सॉर्ब कर लें, जैसे मस्ती में, मजे में ही उसको जो है वो गाना शुरू कर मकसद यही है ना कि उनको बोझ ना लगे ना। 24 घंटे हम बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं ना। बच्चे घर में लेक्चर सुनते हैं, स्कूल में लेक्चर सुनते हैं, वापस आते हैं लेक्चर सुनते हैं, कारी साहब लेक्चर देते हैं। बच्चों को लेक्चर मत दें आप, बच्चों को खेल खेल में सिखाएं सारी चीजें। और देखिए बाहर ऐसे ही होता है, यूनिवर्सिटी टाइम्स क्या बताती हैं आपको, खेल खेल में अल्फाज बताती हैं। और जैसे मैंने जो गाने बनाए हैं, जिसमें बे का गाना है, बंदर और भालू ने मिलकर बंद गोभी पकाई, उनका खाना खाने बच्चों की बदतकदी आई, तो उसमें बे के अल्फाज निकाल के बताएं बच्चों के, भाई यही अल्फाज होते हैं बे के। फिर हमने ते का गाना बनाया है, जिसमें पैंडा का गाना है, फिर तितली का गाना है, ठीक है ना। 3 तोते 3 तीतर। अब बहुत कम लोगों को पता है कि तोता जो है वो असल ते से लिखा जाता है, हम तोय से लिखते आए, ठीक है ना। तो इससे भी लिखा जाता है, गलत नहीं है, वो गलतुल आम है। असल हिज्जे ते वाव ते अलिफ है। अशफाक अहमद अच्छा, ये तो साहब ने मुझे भी नहीं अपना, पता था। हाँ, अशफाक अहमद साहब ने अपना ड्रामा जो लिखा था तोता कहानी, वो ते वाव ते अलिफ था, और लुगत में ते वाव ते अलिफ है, तो इससे भी लिखा अच्छा। जाता है। तो अरबी का अर्थ है लफ्ज, तोता जो है वो हिंदी का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है। उसमें आप अच्छा। अंग्रेजी का दुम, अरबी का दुम छल्ला नहीं लगा सकते। इट्स लाइक मैं कहूं कि महानूर लफ्ज है ना, तो अब नूर की मैं कह दूं महालाइट, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमें वो बड़ा, ये थोड़ी सी अपनी जबान से मोहब्बत हम करें, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। बैठे। अब वो चीजें हैं, और कोई ना खेल खेल तो में सर आपने किसी का। आप इतना बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में प्रोग्राम्स आपने इतने किए हैं और सारी चीजें, मतलब आपकी बहुत ज्यादा ये है कि मतलब बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर बहुत मेजर पार्ट होता है आपके कंटेंट का। तो आप खुद एज अ चाइल्ड कैसे थे?
आपका बचपन कैसा था और आपने क्या कहते हैं कौन सी चीज आपके बचपन में ऐसी थी जो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस की, जो आपको लगता है कि आपकी अभी भी पर्सनालिटी का बहुत मेन अहम रोल है उस चीज में, उस चीज ने प्ले किया आपकी पर्सनालिटी में, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं जो भी हूँ, जो भी अच्छाई मुझ में है, वो मुझे मेरे घर के माहौल से मिली है। मेरे वालिदैन का आपस में सलूक, उनकी मोहब्बत। मैं 6 बहन भाइयों का सबसे छोटा। मेरे बड़े बहन भाइयों का प्यार मुझसे, बहन भाइयों का आपस में सलूक, बहन भाइयों का आपस में प्यार, कजन्स का आपस में प्यार। हमारे घर में म्यूजिक भी सुना जाता था। मेरे वालिद लंदन गए थे अपने इंतकाल से पहले, तो मेरे लिए एक रिकॉर्ड लेके आए थे, मेरे पास वो रखा हुआ है, जिसमें नर्सरी राइम्स हैं, और वो इस कदर पुरलुत्फ नर्सरी राइम्स हैं अंग्रेजी की। वो मैंने, मुझे अभी आज तक याद है, वो रिकॉर्ड भी मैंने पढ़ा है, मैं अब भी सुनता हूँ वो। तो वो एक मेथडोलॉजी है। देखिए, घर में आप अच्छा माहौल दें बच्चे को, एक पॉजिटिव माहौल दें। वो घर घर में लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस होते हैं, झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप इत्तेफाक करें, मियां बीवी में भी ना इत्तेफाकी होती है, लेकिन झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात ना करें, बच्चों के सामने दूसरे को शो डाउन ना करें, लेट डाउन ना करें। ये ना हो कि बच्चा समझे कि यार ये तो बड़ी आम सी बात है, किसी को बुरा कहना, कोई माइंड ही नहीं करता। तो वो मैं बचपन में बहुत शरारती था, और मैं बहुत स्पॉइल्ड था, और इसलिए स्पॉइल्ड था कि मुझे बेइंतहा प्यार मिला अपने बड़ों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, बहुत मोहब्बत मिली। तो वो जिसे कहते हैं ना, कि पंजाबी में कहते हैं रजावा जो होता है, तो वो जो जब आप प्यार से कोई पलता है, तो वो सिवाय प्यार जो डालोगे वही निकलेगा ना। अगर मेरे अंदर नफरत डाली गई होती, मेरे अंदर लड़ाई झगड़ा डाला गया होता, मेरे अंदर बहन भाइयों की तरफ से कोई बुग़्ज़ आता है, कोई गलत चीज, कोई नेगेटिविटी नहीं आई ना, फिर ये कि अच्छे अच्छे का शौक पैदा हुआ घर वालों की तरफ से, तो बुरे को खुद ब खुद हम रद्द करते चले गए। यानी बुराई तो एक जिंदगी का हिस्सा है ना। दिन आया है तो रात तो आएगी, बस रात में तो आदमी थोड़ा मोहतात हो जाता है, देख के चलता है, टॉर्च रख लेता है, एहतियात करता है। तो और शुक्र है कि कभी डिसअपॉइंट होना नहीं सिखाया बड़ों ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि ओहो अब सर पीटने लग जाओ, रोने, नहीं नहीं, अगला दिन है, कल कुछ फिर कर लेंगे। आज यहाँ से गए थे, रास्ता नहीं मिला था, कल दूसरे रास्ते से जाएंगे, कुछ नहीं होता। ये गलत है। लोग जो कहते हैं ना कि हमें एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी नहीं मिली, हमें साल में 365 जिंदगियां मिलती हैं। बिल्कुल, हम मरते, मौत एक है, जिंदगियां तो बेतहाशा है। रोज सुबह सो के उठे, अल्लाह का नाम लें, और फिर चले जाए काम पे। कामयाबी तो ये आके ही आपने आके इतनी रहेगी। खूबसूरत बात की है कि लिटरली वाकई ये बहुत कम लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं कि मौत एक है और जिंदगियां 365 वाकई साल में अल्लाह ताला हाँ आपको देते हैं। हाँ, बेशक है, बेशक है। तो और देखिए ना, गलत डिसीजन आदमी ले सकता है, कभी भी लेता है। जूता बहुत पसंद आया, आपने बहुत सर मारा, आपने खरीद लिया, वहां पहन के देखा अच्छा लगा, घर आए पहना मजा नहीं आया, कोई गलती, कोई बात नहीं। अब जरूरी थोड़ी है कि गलती हो गई है तो उसको दोहराया जाए, भाई अच्छा नहीं लग रहा ना, काट रहा है, बदल लो भाई जूता, हो गई गलती ना, गलती, इंसान है, गलती हो जाती है। एक कमीज किसी और को हमने तस्वीर देख ली कि बड़ी अच्छी लग रही है, खुद पहना तो अच्छा नहीं लगा, हो गई गलती, कोई बात नहीं। ऐसा ही है। कभी सॉरी कहने में और थैंक यू कहने में शर्माए मत। यानी अपने, मैं कहता हूँ, मैं आज तक सीखता हूँ लोगों से। रोज आज आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं, पता नहीं 50,000 बातें मुझे समझा के सिखा के चली जाएंगी आप। बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, बैठने का तरीका, किस तरह होना चाहिए, किस तरह मुस्कुराते हैं, किस तरह, तो मैं सीख रहा हूँ। तो अगर मैं ये कह दूं कि मैंने सीख लिया तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं है, मुझे अल्लाह मियां कहेगा अच्छा बेटा वापस आ जाओ, खत्म हो गई काम, क्लास खत्म, घंटी बज गई। मैं जब तक अपनी सारी फैकल्टीज को खुला रखूंगा, मैं रिसीव भी करूंगा और दूंगा भी आगे, और गिवर बनो। देखो कायनात जो है ना,
पूरी कायनात वो देती है। सूरज आपको रोशनी देता है, गर्मी देता है, चांद ठंडक पहुंचाता है, हवा सांस देती है, पानी से प्यास बुझती है, अल्लाह ताला आपको रिज्क देता है। जो रिसीव कर रहा है ना उसके तो बहुत लिमिटेड वो है स्कोप, तो इन रिटर्न आपको भी गिव इन, आपको देना है, मोहब्बत दें, बातें। कोई शख्स जो है, कोई सबसे अव्वलीन 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 इंसान है हम यार। हमारा कोई दीन मजहब वो तो बात की बात है, कौन कोई ऊपर से होके आया है? कोई भी नहीं आया है जो बताएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बातें हैं सारी। बिल्कुल आप कोई बात देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मजहब कोई भी हो वो आपको अच्छा इंसान बनने की तरगीब देता है, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे अब वो उसमें रह के उसका इस्तेमाल करके इसको मार दो, इसको गिरा दो, इससे जंग कर लो, उससे मार दो, ये ऐसा कहीं नहीं है। पीस है, अमन है। हाँ, बुराई को बढ़ के जरूर रोकें और बुराई के खिलाफ शक्ल जरूर बनाएं, लेकिन बी ए गिवर। हमें हमें अच्छा लगता है बच्चों से बात करते, मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ। हर बच्चे में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो एक एक स्टूडेंट से मैं 50-50 बातें सीख के आता हूँ। यंगर जनरेशन जो है ना वो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है ना। मेरे बाद आप आए हैं, हमारे अल्लाह अंदर ताला ऐसा ने है कि हमारे यहाँ इस तरह बहुत ज्यादा है ये चीज, और आजकल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा चीज है कि वो ये समझते हैं कि शायद थोड़ा सा उन्होंने कुछ अगर उनके पास आ गया या कुछ सीख लिया तो वो समझते हैं कि उनको सब चीज समझ आ गई है, या उनको अक्ले कुल आ गई है, या वो उस चीज से आगे अपने से आगे चीजों को नहीं जानने की कोशिश करते या समझने की कोशिश करते। तो इस चीज में बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि शायद तरबियत का भी रोल होता है, शायद हमारे इतनी फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट है उसका भी रोल होता है, शायद मेंटोर्स भी उस तरह के नहीं है, या ये आप मुझे बेहतर ज्यादा गाइड कर सकते हैं कि क्या आपके दौर में जिस तरह मेंटोर्स होते थे, जिस तरह आपको लोगों ने मेंटर किया, क्या आपको लगता है कि हमारी नई जनरेशन के लिए भी उस तरह के मेंटर्स मौजूद हैं? और दूसरा ये कि हाँ जी, हाँ, दूसरा बताएं, दूसरा क्या? दूसरा ये कि आपके लाइफ में सबसे इंस्पिरेशनल मेंटोर आपके लिए कौन था और उन्होंने आपकी लाइफ को किस तरह इन्फ्लुएंस किया? देखिए, मेंटोर्स हमेशा होते हैं, मैं सीखने वाला होना चाहिए। हमें सीखना नहीं आता। मैंने कहा ना, जिस दिन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मैं तमाम इस वक्त अगर यंगस्टर्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, या कोई कहता है कि यंगस्टर के साथ प्रॉब्लम है, या कोई कहता है कि आप भी जैसे कि आजकल बच्चे सीखते नहीं है, करते नहीं, तो वो उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनको जैसे रखा गया, उनको जैसे सिखाया गया, पाला गया, वो जस्ट, हर इंसान आईना होता है दूसरे इंसान का। मुझे तो कभी बुराई नजर नहीं आती किसी में। मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, मैं बुराई नहीं देखता, मैं इशू देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ अगर एक लड़का को इस कोई सोफे में बैठ के उछल रहा हो 2-2 मिनट में, तो मैं वो पहले देखूंगा, पहले वजह तो ढूंढो क्यों उछल रहा है। सोफे में कील लगी हुई है, उस कील को हटाऊं, बजाय इसके कि मैं उसका मसला हल करूं, मैं उसको लेक्चर देना शुरू कर देता हूं। अरे ऐसे नहीं करते, वैसे करते, तो लोग तमीज नहीं है, थकाया नहीं है। कोई किसी की बात सुनने का मजाज नहीं है यहाँ पे। देखिए, जो आप चाहते हैं ना कि दुनिया हो जाए, वैसे आप बन जाए, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप चाहते हैं लोग तमीज से, पहले आप ये बता दें, आपसे मतलब आप नहीं है, लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कितने तमीज से है लोगों के साथ। मैंने तो हमेशा बूढ़ों को डांटते डपटते ही देखा है, मुंह बंदा होता उनका, डपट रहे होता, अरे ये क्या हो गया, वाह वाह। इज्जत डिमांड नहीं की जाती, इज्जत अर्न की जाती है, प्यार अर्न किया जाता है, रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है बाय योर कंडक्ट। आई कांट से लव मी, रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम योर एल्डर। मेरे बाल सफेद हो गए तो मेरी इज्जत करो, मैं आज आपकी खड़ा नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसा कोई नहीं, आप खड़े हो जाएं। और ये दिल हम अपना बड़ा रखेंगे तो हमें बड़े दिल वाले मिलेंगे ना। हम आप सिर्फ इतना देखें कि अगर कोई मुझसे नाराज होता है, मैं अपनी आपको चीज बता दूं, कोई मुझे कुछ कहे ना, अगर अल्लाह का बड़ा एहसान है, तनी अल्लाह ने करम किया है, हमें तो कोई गुण नहीं है, कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कोई बहुत कम, मुझे याद भी नहीं है कब हुआ था आखिरी दफा कि कोई मुझे कोई नेगेटिव बात बोले,
तो अगर बोलता है तो मैं पहले खुद को टटोलता हूँ, यार ऐसा कहीं मुझ में है तो नहीं, अगर है तो मैं उस चीज को दूर करता हूँ और उस शख्स को जाके शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी गलती दूर कर दी, क्योंकि और शर्मिंदा होने से बच गया ना मैं। मिसाल के तौर पे मैं गुफ्तगू करते हुए ऐसे करूँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, मुझे तो नहीं पता, मेरी आदत है, लेकिन देखने वाले ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं कहूँगा है हाँ यार वाकई तुमने सही किया भाई, बड़ी मेहरबानी, आइंदा मैं नहीं करूँगा। और अगर वो नहीं है बात मुझ में जो बयान कर रहा है, तो मेरा फर्ज है कि मैं जाऊं उससे पूछूं कि यार मेरे भाई मेरे बेटे ऐसा क्या हुआ कि तुम क्यों मुझसे नाराज हो, मेरी कोई बात बुरी लग गई। क्योंकि देखिए हम किसी के रिएक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपको सलाम करूं, आप जैसे जवाब दे दें, तुमने इतनी बदतमीजी से जवाब क्यों दिया, अरे भाई जिस तरह आपने दिया था वैसे ही हमने दिया। तो जो रिएक्शन आता है ना, मेंटोरशिप की जहां बात है, आपको पहले तो यह है कि खुद वो बनना है। देखिए ना, किसी ने कहा था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तबलीग करने जाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करना। बोलना तो सबको आता है भाई, तकरीरें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या अमली तौर पे आप वैसे हैं? क्या आपका उठना बैठना वो इम्पैक्ट छोड़ रहा है कि सामने आने वाला कहे कि ओ हो नहीं यार मुझे ऐसा होना है? नहीं, अपने में तप्पड़ हो तो आप दम पैदा करें ना, वैसे हो जाए। और बिल्कुल आजकल के बच्चों में कोई कमी नहीं है, कोई शॉर्टफॉल नहीं है। आजकल के बच्चों में मैं आपको भी शुमार करता हूँ, आप लोग बहुत होनहार हैं, आप लोग में बहुत, कोई जमाना आपका है हमारा नहीं है। हम तो वो पुराने डीजल के इंजन है, आपका रास्ता रोक के खड़े में लात मार के हटाएं, हमें वहां से धक्का देके रास्ता साफ करें और अपने लिए रास्ता बनाएं। हमारे बनाए हुए रास्ते पे मत चलें, अपने रास्ता अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, इकबाल ने कहा था ना। तो यू डोंट हैव टू फॉलो अस। हम अपने जमाने के थे, हमें हमारे जमाने में वही रास्ता था, हम उसमें आते थे, हमें कोई बुरा नहीं लगता था। हमारे भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही बस थी, बस में बैठते थे, रिक्शा में बैठते, रिक्शा में बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो रिक्शा में बैठ गए, और ज्यादा अमीर हो गए तो टैक्सी में बैठ गए। तो कोई अपने जमाने से हम नहीं मैच कर सकते आपको, आपका जमाना और है, हमारा जमाना और है। हाँ, उसमें इखलाकियात, तमीज, एथिक्स, इल्म। इल्म क्या होता है? इल्म ये नहीं होता कि मैंने कुछ रट लिया। देखिए हम सबको बहुत, हमारे लिए जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन में और एजुकेशन में फर्क समझें। बिल्कुल। इल्म में और हमें इंफॉर्मेशन बहुत है हर चीज की। सुशांत सिंह को उसने मार दिया, फलानी एक्ट्रेस उधर चली गई, इमरान खान ने, ये इंफॉर्मेशन है। आज असेंबली में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, वो खुल गया, वहां धमाका हो, ये इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो होती है जो आपके रहन सहन में, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली ले आए, तो वो हो जाती है एजुकेशन। इंफॉर्मेशन का क्या है? तो पैसा अखबार है, सुबह पढ़ना शुरू करो, एंड तक पढ़ते चले जाओ। हमारा मसला ये हो गया है आजकल के बच्चों का, उनको बताने वाले ये नहीं बता रहे कि हाँ नेट अच्छी चीज है, इंटरनेट अच्छी चीज है, फिल्में अच्छी चीज हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पे इसका क्या असर हो रहा है वो देख लो। जहां माएँ खुद बच्चों के हाथ में खाने के वक्त मोबाइल फोन पकड़ा दें, तो फिर बच्चे का क्या कसूर है कि बड़ा होकर मोबाइल फोन इस्तेमाल करे? तो ये किसका कसूर है? बच्चे का तो नहीं है। मैं तो बहुत शिद्दत से इसकी मजम्मत करता हूँ। वो मेरी बच्चियां हैं, मेरी बेटियां हैं जो ये कर रही हैं। काश मेरे बस में हो तो मैं बढ़ के उनके हाथ से मोबाइल ले लूं और कहूं कि नहीं बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बच्चे के सामने बैठो। ईसाई हो तो जीसस कर पढ़ लो, दुआ पढ़ लो, हिंदू हो तो राम का नाम ले लो। खाते वक्त ये सीखी या टीवी या गाना ये मत करो। ये तो बेसिक तमीज है, ये तो हमने सिखाना है ना, ये बच्चा खुद सीख के आया। ऐसा ही है। और फिर वही इंस्टिंक्ट बिल्ट हो जाते हैं जिन पे हम लेटर ऑन ये कहते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। ऐसा हो गया। और सबसे बुरी बात हम जो कहते हैं आजकल, मैंने ये भी देखा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। कैसे नहीं सुनता भाई? कैसे नहीं सुनता? ऐसे कैसे हो सकता नहीं सुन सकता? आपको सुनाना नहीं आ रहा,
आप अपनी जिंदगी ही से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप एक वक्त आता है कि जब आप साहिब औलाद हो जाते हैं ना, तो वो फिर आपकी जिंदगी नहीं रहती। नई नई नस्ल से मैं बहुत पुरुमीद हूँ, वो हमसे ज्यादा संजीदगी से उनकी बात सुने, बैठे उनसे बात करें। हाँ, हम आपको तजुर्बा दे सकते हैं अपना, क्योंकि हम इस रास्ते से गुजरे हैं ना। हम बता सकते हैं कि देखो इस सड़क पे यहाँ खड्डा है, यहाँ गटर है, या आगे सड़क बंद हो जाती है, यहाँ से न जाना वहां जाना। वो अपना रास्ता खुद बनाए हैं आप लोग यार। हम क्या बीच में बुद्धि शास्त्रों की तरह बोलते रहते हैं आपको? हमें नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। You should be on तो your सर own. इसमें ये मैं आपसे पूछूंगी कि क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी अपने मतलब बच्चों के साथ, ऑब्वियसली आपके भी बच्चों के साथ हम देखते हैं बड़ी वीडियोस लगी होती हैं, आप उन्हें बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं, डिफरेंट उनके जो स्किल्स हैं उनके ऊपर उनको इनकरेज कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए, जिस तरह हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी का क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि हमारा एक ही मतलब माइंडसेट होता है कि हमने एक लाइन में बच्चों को डालना है और एक इस लाइन में डालना है, तो मतलब उससे आगे हम उन चीजों को नहीं सोचते, जिसमें बहुत सारे बच्चों की पर्सनालिटी इस तरह स्पॉइल होती है कि एक तो हम शुरू में हमारी चीज हमने उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया होता है, और बहुत सारे बच्चे इसी तरह जो हम देखते हैं कि एफएससी के बाद जब एक हमारा फील्ड चूज करने का टाइम आता है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें सुसाइड भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपने वो चीज अपने बच्चों के साथ कैसे डील की, और आपके साथ जब आपकी लाइफ में वो वक्त आया तो आपने उसको किस तरह मैनेज किया और किस तरह कोप किया? देखिए, मेरी अपनी लाइफ बहुत मेरी जिंदगी में मैंने बड़े गम उठाए हैं इस तरह। मैं सबसे छोटा बच्चा अपनी फैमिली का। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था जब मैं 12 साल का था, और मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया जब मैं 17 साल का था। सो यू कैन इमेजिन। और उसके बाद मुझे अकेले रहना पड़ा था, मेरे बहन भाई सब बाहर थे। मुझे मालूम है तन्हाई क्या होती है। मुझे मालूम है कि जब मेरी किसी की बात ना सुनी जाए उससे क्या महसूस होता है। क्या हर इंसान अपने पैमाने से नहीं नाप सकता? क्या उसकी अपनी जात ये नहीं बताती उसको कि यार जब मेरी बात नहीं सुनी गई थी मैं बहुत चीखा था? क्योंकि आज जो हम ये सफेद बालों वाले हैं, हम अपने वालिदैन के लिए रेबल्स थे, वो अपने वालिदैन के लिए रेबल्स थे। तो हर आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने के लिए रेबेलियस होता है, कोई हम आहंग नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है, मैं ये बिलीव करता हूं कि आपकी औलाद, जाहिर सी बात है, नेक, बद, सही, गलत वो रखते हुए बच्चों को जो चीज खुशी दे रही है वो आप करने दें उसको, कोई हर्ज नहीं है। अब तो मीडिया इंडस्ट्री है ना, कुछ मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो जाए और कपड़े उतार के नाचना शुरू कर दे, नहीं। उसको म्यूजिक बनाना खुशी देती है, बिल्कुल बनाओ। जिंदगी का गोल क्या है? मैं आपसे पूछूं कि आपका एम क्या है लाइफ का? आप क्या कहेंगे? खुश होना? खुश तो आप कभी भी हो सकते हैं। पैसे कमाना? पैसे तो कभी भी आ सकते हैं, चोरी कर लो पैसा आ जाएगा। खाना खाना? खाना मिले नहीं। लाइफ का एम सिर्फ और सिर्फ एक है, इसको कहते हैं कंटेंटमेंट। समझिए आप कंटेंटेड हैं, आपको इत्मीनान कल्ब मिलना चाहिए, आप मुतमईन होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज शुक्र है यार बंदे जो हम बच्चों को उस एक दौड़ में डाल देते हैं। देखिए, हर बच्चा एक जीनियस बच्चा है। अगर हम ये यकीन रखते हैं कि सब अल्लाह की मखलूकात हैं, अल्लाह ने तख्लीक की है, और कैसा खालिक, वो खालिक वो कोई सब स्टैंडर्ड चीज तो नहीं बनाएगा, वो हम पहचान ही नहीं पा रहे उसको। उसके अंदर एक बहुत बड़ा, समझे कि उसके अंदर एक पिकासो बैठा हुआ है, और मैं उसको कह रहा हूं नहीं तू कान में टूटी लगा, तूने डॉक्टर बनना है, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं उसके साथ। ये नहीं चलेगा। असल में हम क्या करते हैं, हमारे अपने कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। बचपन में मेरा दिल था कि मैं पायलट बनूं,
मेरा दिल था कि मैं ग्रामर स्कूल में जाऊं, और वो मेरा चीजें वही हम था। खुद नहीं कर सकते, वो हम कहते हैं कि हमारा वो बच्चा क्यों नहीं हमने अपने बच्चों को हमने स्केपगोट बनाया हुआ, हमने अपने सारे अजाब, अपनी हम्म, सारी कोताहियां, अपनी सारी महरूमियां हमने बच्चों पे लाद दी हैं। हम बहुत बिल्कुल। गलत करते हैं ये, हम बहुत जालिम लोग हैं। बच्चा तू भाई तेरी जिंदगी है, मैं तो अभी हूं नहीं हूं, यानी एक प्रोसेस, तो नॉर्मल प्रोसेस तो यही है ना कि अभी एक आध साल में मैं गुजर जाऊंगा, मेरे बच्चे रह जाएंगे। उसको मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी अपना, हम्म, अपने कॉम्प्लेक्सेस डाल के, अपनी जितने हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो लाइक आई वाज सेइंग कि हमें अपना अपना नजरिया थोपने की जरूरत नहीं है, बच्चों से हम डिस्कस जरूर करें, बात जरूर करें। अगर जो कुछ वो बनना चाहता है, उसकी जो ख्वाहिश है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कहे मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने ग्राफिक डिजाइनर बनना है, हियर हिम आउट। हमें बच्चों को, यंगस्टर्स को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी वो डिजर्व करते हैं, जो कि डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग वो करते हैं। हमें अपनी अपनी कमजोरियां, हमें अपनी कॉम्प्लेक्सेस उनमें डालने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट आप देखिए दुनिया में तो टेक्स, और ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना। अगर सोचे सब बराबर हो जाएंगी तो हमारी ग्रिप खत्म हो जाएगी, हम कुछ पकड़ नहीं सकेंगे। तो दुनिया को चलाने के लिए हर तरह का शख्स चाहिए होता है। और इस चीज को हम छोड़ देंगे, ये काम अच्छा नहीं है और हमारे खानदान में आज तक नहीं किया, तो ये भी बड़ा सुनना पड़ता है ना, हमारे खानदान में ऐसा है। भाई कोई बात नहीं, खानदान में पहली दफा कर लें आप यार, कुछ नहीं होता। तो आउट। देखिए बच्चा क्या चाहता है आपसे, यंगस्टर क्या चाह रहा है, वही जो आप चाह रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी इज्जत की जाए, वो भी ये चाहता है। आप चाहते हैं आपकी बात सुनी जाए, वो भी वही चाहता है। आप चाहते हैं आपको वक्त दिया जाए, वो भी वही चाहता है। आप चाहते हैं कि यार जो मेरा दिल कर रहा है मुझे करने दो, वो भी वही चाहता है। वो कोई मासूम फितरत चीज नहीं चाह रहा, वो कोई हट के चीज नहीं चाह रहा, वो वही चाह रहा है। तो बस यही करें, यंगस्टर्स को आप फीड करें और try and understand them. It's all about understanding their problems. अगर आपको कोई बच्चा चुप खामोश मिलता है, आप उससे गुफ्तगू करें, बात करें, क्या है क्या। और ये तो एजुकेशनल प्रेशर्स तो बहुत होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें खुदकुशियां कर रहे हैं बच्चे, कोई कहाँ मर रहा है, कोई कुछ, बिकॉज इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। आपने क्या कोई रेस का घोड़ा तो नहीं पाल रहे आप यार, आपने औलाद पाल रहे हैं। And take pride in that child for whatever he is. इस चीज का आपको करें कि अगर वो डॉक्टर नहीं बना तो हो मेरी नाक कट जाएगी, कोई नाक नहीं कटती आपकी, आप नाक कटवा लें आप खुद जाके, कुछ नहीं होता, नहीं होता कुछ। क्या फायदा उस तरह आप सिर्फ फाइनेंस कर करके अपनी जेबें काट काट के अपनी जमा पूंजी लगा के डॉक्टर बना भी लें उसको, और अगर वो उस लेवल का डॉक्टर ना, आजकल तो जिंदगी कहीं और निकल गई है ना, स्पेशलाइजेशन कहीं और चलेगी। FRCS पहले एक बड़ी चीज होती थी, अब तो स्पेशलाइजेशन आ गई है। तो वो सब चीजें रखते हुए आप माना कि माँ बाप के दिल में यह हसरत होती है कि हमारा बच्चा यार हमें जिस तरह हमने सफर किया वो ना करे। अरे आप भी तो निकल आए ना उस दरिया से, अल्लाह की जात थी ना, कायना एक किस्मत लिखने वाला था ना, वो बिल्कुल। उस पर भी भरोसा कर लें। और बच्चे की उसको आप गाइड करते रहें, ये मैं नहीं कह रहा कि अबैंडन कर दें, बच्चे को गाइड करें जहां वाकई आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही है, आप डिबेट करें, आप डिस्कस करें, आर्ग्यूमेंट मत करें। डिस्कशन में, डिबेट में और आर्ग्यूमेंट में बहुत फर्क है ना। हम हमारे यहाँ क्या होता है कि बोलने का माँ, अब्बा ने कह दिया अब शादी, अभी अब्बा ने कह दिया, अब्बा ने शादी करनी थी, अब्बा कर ले जाके यार। ऐसा ही है। और बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई और उनके करियर सिलसिले में बहुत ज्यादा रोक दिए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक के बस। बिल्कुल आप सही कह रही हो, डॉक्टर की सीट आपने जाया कर दी क्योंकि उसकी शादी करवा दी, उसने डॉक्टरी भी नहीं की, वो सीट जाया हो गई ना। उसके ऊपर कोई काबिल ऐसी लड़की आ जाती जो काबिल भी थी, डॉक्टरी कर लेती, जो फिर कौम की खिदमत भी करती, आगे सर्विसेज भी देती। लेकिन चूंकि अब्बा ने कहा शादी करो, ये तो अब्बा और अम्माओं को बोलना नहीं चाहिए। शादी वादी करें जरूर, तरीके से करें, उससे करें, लेकिन ये दोनों हाथ से ताली बजती है। औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप की बात सुने, आराम से करें और अंडरस्टैंड करें कि यार एज हो गई है,
क्योंकि बूढ़े लोग बच्चों की तरह हो जाते हैं, चिड़चिड़े वैसे ही, बद मिजाज वैसे ही, अटेंशन सीकर वैसे ही, वहाँ करने वाले वैसे ही। तो लेट्स बी आउट। और एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, इंफॉर्मेशन कम करे, एजुकेशन ज्यादा कर दे। बिल्कुल। That's all that सर is it. इसके अलावा मैं आपसे ये लास्टली ये पूछूंगी कि जिस तरह क्या कहते हैं, हम लोग या कोई भी, आप भी, जब भी किसी के ऊपर कोई लो टाइम आता है या कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें उसके ऊपर मतलब हर किसी के ऊपर वक्त जाहिर है उतार चढ़ाव वक्त का चलता रहता है और हर किसी के ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो ऐसे टाइम को आप किस तरह मैनेज करते हैं? और उसमें जो एंजाइटी और स्ट्रेस या डिप्रेशन आता है इंसान के ऊपर, उसको कोप करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं? और लोगों को आप क्या कहते हैं मशवरा देंगे कि वो उनको इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था तो मैं इस कदर डिप्रेस हो गया था कि मैंने इवन tried to commit suicide. I have no shame in admitting that. But अल्लाह ने कुछ सोच रखा था मेरे लिए, वो हुआ नहीं, बचा लिया गया। होता है, बहुत बहुत मुमकिन है, हर इंसान एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना होगा कि अगर आप, चाहे आप किसी भी मजहब के हों, आप हिंदू हों, ईसाई हों, आप यहूदी हों, आप मुसलमान हों, आप एथियस्ट हों, चाहे खुदा को नहीं भी मानते, एक चीज को जरूर माने कि आप जो आए हैं ना, तो वो फेट आपका एक तकदीर लिखी हुई है। लेकिन बहुत किसी से मेरा मसला ये है कि मैं हर चीज को, किसी ने मुझसे पूछा कि जिंदगी, लाइफ में आपकी रिलीजन की क्या हैसियत है, तो मैंने कहा वो रोड मैप है मेरे लिए। मैं निकल जाता हूँ इधर उधर, तो फिर जब लॉस्ट हो जाता हूँ मैं फिर वो उठा के देखता हूँ, उसके नक्शे में मुझे रास्ता फिर मिल जाता है। तो अब रिलीजन जो है ना, जो भी आप बिलीव करते, रिलीजन ये नहीं है कि आप नमाजें पढ़ रहे हैं, रिलीजन ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, नोइंग बिकॉज़ गॉड सेज ही इज हियर, उससे ये कहा है ना मैं रगे जहां के करीब हूं। ये तो वो है जिसको कुछ कहना भी नहीं पड़ता। ये वो है कि अभी तुम दुनिया में नहीं आते, वो तुम्हारा रिज़्क पहले ही माँ के पास भेज देता है। ये वो है कि तुम जब निकलते हो माँ के पेट में होते, तुम्हें वहां रोजी मिल रही होती है। ये वो है कि जब तुम पैदा होते हो तो माँ बाप के दिलों में ऐसी तुम्हारी मोहब्बत डाल देता है कि तुम, वो हुमक हुमक के तुम्हारे पास जाते हैं, अपने मुंह का निवाला तुम्हें दे देते हैं। ये वो हैं जो तुम्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। ये वो हैं जो अपनी गोद में उठाते हैं। ये वो हैं जो तुम्हारे कलोट बदलते हैं। ये वो हैं जो तुम्हें नहलाते धुलाते हैं। तो जब इन सारी कंडीशंस में जहां तुम इतने लाचार थे, इतने तुम बेचारे थे कि कुछ कर भी नहीं सकते थे, अल्लाह ने प्रोवाइड किया, सब कुछ दिया। तो अब जब के तुम्हारे बाजू, पांव, हाथ, दिमाग, आंख, सब चीजें मौजूद हैं, तो घबराना क्या है? ऐसा आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं हुआ। हाँ, सोच के डिसाइड करो। देखिए, लाइफ जो है ना, एक इकोनॉमिक्स भी है। कभी मैं मजाक में, कभी मैं और मेरी बेगम ये कहते हैं कि कभी दो गरीब शादी ना करें आपस में, वो फिर एक गरीब दूसरे गरीब से करेगा तो वो दो गरीब के बाद चार गरीब हो जाएंगे बच्चे। तो ये सोच समझ के काम करें ना। देखिए, इकोनॉमिकल मैरिज इज अ इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्ट। कोई हर्ज नहीं है, आप ऐसा पार्टनर देखें, काम करें। मैं जब डाउन होता हूं, अभी बहुत ज्यादा डाउन टाइम गुजरा है ना लॉकडाउन में, कोविड का, तो मुझे मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने, मेरे पालने वाले ने बड़ी हिम्मत दी, बड़ा सहारा दिया। और वही आपको सहारा देता है, उसी का नाम आपको आगे लेके जाता है, वही आपको स्ट्रेंथ देगा, बिकॉज देने वाला वो है। आप जब आंखें बंद करके ये बात आप भरोसा बिल्कुल करते हैं, सही कह रहे हैं। आपने जो अभी जिस तरह ये इतनी खूबसूरत बात की कि लाइक डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन और एनी फेथ, उसमें ये बात आपने कितनी अच्छी की कि
जब इंसान माँ के पेट में होता है तो तब उसका कोई मजहब नहीं होता या उसका कोई वजूद नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन अल्लाह उसके लिए वहां पे भी सबब पैदा कर देता है। तो जिस भी खुदा में या जिस भी बनाने वाली जात में कोई इंसान बिलीव करता है, तो जब वो उसको उस वक्त दे सकती है तो वो उसको हमेशा सहारा दे सकती है। हाँ, अभी तो आपके पास, आपके बस में आ गई ना चीजें, आप उठ सकते हैं जाके। हमारे ये सोशल जो स्टिग्मास है ना, वो हमें मजबूर करते हैं कि नहीं हमारे खानदान में वेटरी किसी ने नहीं की, नहीं हमारे खानदान में आप कैसे, आप नवाब साहब की खानदान है, हम मुगल हैं, आप अब मैकडोनल्ड में काम करेंगे, कोई बात नहीं, मैकडोनल्ड मुगल एक ही जैसा नाम है यार, करने दो। काम करने में कोई काम छोटा तो नहीं होता, मेहनत छोटी तो नहीं होती, बिल्कुल हक हलाल कमाना छोटा तो नहीं होता। ऐसा ही है। आप, यू आर एज मच एन इंटेग्रल पार्ट, भंगी इज एज मच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज एनीबडी एल्स। गटर बंद हो जाए, मेरा मौत पड़ जाएगी मुझे अगर भंगी नहीं आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो जुड़ी लाइश उठाने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा ही है। उसके हर पीछे पीछे भाग इंसान, रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यही है कि जिस तरह ये भी सब लोग इसी तरह ही है, जिस तरह इकोसिस्टम ने एक छोटे सी चूंटी ने भी अपना पार्ट प्ले किया है, इंसेक्ट है, जो भी है, चिड़िया है या जो भी है, वो जिस तरह एक उन्होंने अल्लाह ताला ने इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया हुआ है, उसी तरह हमारे अंदर भी यही है कि हर इंसान के प्रोफेशन का और हर इंसान के काम का उतना ही अहम रोल है, उसके होने से दरम भरम हो जाता है निजाम। और बिल्कुल सर आपसे बिल्कुल बातें करके इतना अच्छा लगा और लिटरली हमारे लिए सीखने को बहुत सारा कुछ सुनने को मिला आपसे हमें। और नहीं, इट वाज, हम थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। आइंदा हम ऐसा करेंगे, आप बच्चों से बहुत सारे सवालात ले आया करें और हम बिल्कुल उनके सवालों के जवाब देंगे और इंशाल्लाह कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे कि उनकी तशफ़्फ़ी हो। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरे वालिद अल्लाह बख्शे मुझे हमें कहा करते थे, वो कहते थे कि देखो कुछ भी करना है ना, कोई भी काम हो, अगर तुमने भंगी भी बनना है, जमादार भी बनना है, तो यू शुड बी द नंबर 1 जमादार इन दिस वर्ल्ड। तो जब काम आए, लोग कहने नहीं जमादार वो खालिद ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तो जो भी काम है उसमें एक्सेल करें आप, दैट इज द की। कंसिस्टेंट परसिस्ट करें, लगे रहें लगे रहें लगे रहें लगे रहें, जगह बन जाती है। मांगते रहें अल्लाह से, मांगते रहें मांगते रहें मांगते रहें, जान खा जाए उसकी। अरे उससे मांग सकते हैं यार, उससे नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? ऐसा ही है वो देगा और आपको, देना वाला वो ही है, जाहिर है। वही देगा हमने वही असल देगा। में हमने लोगों को जरिया ऐसा समझ लिया है, या हमने जो है ना वो देने वाली जात को से लोगों को कंपेयर करना शुरू कर दिया और हमने उनसे मांगना शुरू कर दिया। शायद हम अगर देखिए, अल्लाह से मांगे तो वो हमारी सब मुश्किलों को, बेशक लोगों को जरिया बना के बेशक और बेशक वो खुद पूरी बेशक करे। तो बिल्कुल, राज़िक के पीछे जाइए, रिज़्क के पीछे मत जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस खत्म बात। ये शुक्रिया, बहुत जबरदस्त बहुत, जीते रहिए बेटा। इससे सलाम। ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती और ये इससे बड़ी बात है भी नहीं कि वाकई राज़िक के पीछे जाइए, रिस्क के पीछे ना जाइए। इट हाँ वाज बस सो बस। नाइस टू टॉक टू यू सर एंड आई एम God रियली bless you, हम्ब्ल्ड beta फॉर योर Manu. टाइम। God bless you. I'm thank you थैंक यू सर। to give me that time and honor. And inshallah we'll stay in touch. जीते रहिए बेटा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। थैंक यू And सर। send me अल्लाह the